मैं बताना चाहूँगा कि झुगही चौकी के सहयोग से, झुगही चौकी प्रभारी के सहयोग से और हमारी जो पूरी टीम है, हमारे एसडीओपी साहब, हमारे टीआई और पूरी टीम जो है वो लगातार रात को सर्च करके ये लोग मैहर जिले में खुद पहुँचे और झुगही की भी टीम उन्होंने साथ ली और उसके उपरांत के करीब 1-1.5 बजे ये लोग घटनास्थल पे पहुँचे हैं, जहाँ पे इस व्यक्ति की बॉडी डिकम्पोज्ड अवस्था में मिली है। पूरी जो घटनाएं हैं इसको अगर हम क्रमबद्ध तरीके से देखें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें मूल रूप से 3 आरोपी हैं। इसमें मुख्य आरोपी जो मुख्य षड्यंत्र करता है वह है मानू और विनायक गुप्ता, जो मृतक के गांव का ही रहने वाला है, और दूसरा व्यक्ति है शिवम पटेल जो झुगही जिला मैहर का रहने वाला है, और तीसरा जो आरोपी है वो नाबालिग है, इसलिए उनका नाम हम नहीं बता पाएंगे, किंतु वह भी इस मृतक का रिश्तेदार ही है, उसके परिवार से ही संबद्ध है। पूरी जो घटनाक्रम है इसमें यह पाया गया है, अभी आरंभिक पूछताछ में एक इंट्रोगेशन के द्वारा यह पाया गया है कि जो मृतक है रामभान दहिया वो जुआ खेलता था और पेशे से वो उनके पास एक तूफान गाड़ी थी, उसको वो खुद भी कई बार ड्राइव करता था और कई बार वो किराए से भी लगाता था। तो जुआ खेलने के क्रम में रामभान ने काफ़ी पैसे कमाए थे। ये लोग झुगही में जाकर के, मैहर में जाकर के जुआ खेला करते थे, साथ में ही जाते थे। तो रामभान दहिया ने पिछले कुछ दिनों में ठीक ठाक रकम जुए में जीती थी और इस बात से व्यथित होकर के और इस बात से थोड़ा ये गुस्से में आ गया था मानू कि ये जीत रहा है और हम नहीं जीत पा रहे हैं, और इनके बीच में विवाद थोड़ा उत्पन्न हो गया था पैसे के लेन देन को लेकर के, और इसी गुस्से में आकर के उसने इसकी हत्या का षड्यंत्र तैयार किया और इस षड्यंत्र में इसके 2 सहयोगी हैं उसको भी शामिल किया। और उसके पश्चात 30 तारीख को शाम में ये जो मृतक है वो कटनी में ही मौजूद था। उसको फ़ोन पे मानू ने झुगही बुलाया और उसके पश्चात मृतक जो है अपनी गाड़ी लेकर के, अपनी तूफान गाड़ी लेकर के ये झुगही जाता है और वहाँ पे इसको ये तीनों ही आरोपी इनकी गाड़ी में बैठते हैं और फिर एकांत में जाते हैं ये लोग, चूँकि सब एक दूसरे के साथ खाने पीने और जुआ खेलने के आदि थे, सब एक साथ बैठते उठते थे, तो ये भरोसे में उसके साथ एकांत में जाता है नहर किनारे और वहाँ उसकी जो है हत्या कर दी जाती है। ये पूरा घटनाक्रम इस प्रकार का है। और अभी जो हमने इसमें तहकीकात की, जो हमें सूचनाएं प्राप्त हुई, इसमें कुछ जानकारी हमें मुखबिर के माध्यम से भी पता चली है और मुख्य जानकारी हमें मृतक की पत्नी से पता चला कि ये जो मानू नामक व्यक्ति है जो इसके गांव अमेठा का ही रहने वाला है, उसने इस मृतक को फ़ोन करके गाड़ी सहित झुगही बुलाया था। तो संदेह के आधार पर फिर हम लोगों ने इनसे पूछताछ की और अन्य मुखबिरी लगा करके भी अपनी सारी जानकारी इसमें जुटाई। तो तीनों आरोपी हमारे जो है चंबल में है, गिरफ्त में है। पुलिस इन पे 302, 201 और 34 आईपीसी के धाराओं के अंतर्गत हमने एक मामला 40/24 कैमूर थाना अंतर्गत कायम कर दिया है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से हत्या में किसी हथियार का उपयोग हुआ कि हमारे पास 1 फरवरी को आज से 3 दिन पहले एक गुम इंसान की शिकायत कैमूर थाना अंतर्गत प्राप्त हुई और अमेठा निवासी एक व्यक्ति जो 39 वर्षीय थे, उनकी पत्नी के द्वारा ये शिकायत की गई थी। पूरी छानबीन करने के उपरांत हमने उसकी जो गाड़ी है, मृतक की जो गाड़ी है, तो तत्काल ही विजयराघवगढ़ क्षेत्र से हमने उसको उपलब्ध कर लिया। इस सुनसान स्थान में पड़ा हुआ था और हमारी जो पूरी टीम है, हमारी एसडीओपी की टीम, हमारे टीआई सभी उस क्षेत्र के, उन लोगों ने अथक प्रयास करते हुए उसमें संदिग्धों को उसमें गिरफ्तार किया और फिर हमने जो मृतक है उसकी बॉडी को भी हमने ढूंढ निकाला, जो कि झुगही जिला मैहर के एक सुनसान नहर के पास बॉडी हमें मिली। और मैं बताना चाहूँगा, इस बात को इंगित करना चाहूँगा कि रात के करीब 1:30-2 बजे तक हमारी टीम ने उस जंगल के भीतर जाकर के बॉडी को सर्च किया और बहुत ही मेहनत के साथ मृतक व्यक्ति की बॉडी को ढूंढा और उसके उपरांत झुगही में उस पर जीरो पे मर्ग कायमी हुई और वो हमारे पास जब उसकी जानकारी हमारे पास दी गई है औपचारिक रूप से, और फिर हमने थाना कैमूर में धारा 302, 201 के अंतर्गत मामला कायम किया है। तीनों ही आरोपी हमारी कस्टडी में हैं।
हत्या का कारण? अभी तक जो प्राइमा फेसी प्राथमिक रूप से हमें जो जानकारी पूछताछ में आई है सामने, उसके मुताबिक ये लोग सभी जो मृतक हैं और जो मारने वाले आरोपी हैं, ये सभी जुआ खेलने के और शराब के आदी हैं। और जुआ खेलने के क्रम में एक व्यक्ति हारता है, एक व्यक्ति जीतता है, आप लोग जानते हैं ये बात। तो ये जो मृतक था वो लगातार पिछले कुछ समय से जुए में जीत रहा था और इसी बात से आरोपी जो है काफ़ी चिढ़े हुए थे, नाराज़ थे इससे, और इसी आक्रोश में गुस्से में आकर के नशा भी एक कारण रहा होगा, इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। महिलाओं द्वारा जो धरना दिया गया था, मांग